हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम नाउन के बारे में जानने वाले हैं। आप कहेंगे कि नाउन के बारे में वीडियो तो मेरे पहला हो चुका है, लेकिन आज के वीडियो में मैं नाउन के कुछ एक्स्ट्रा रूल्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो कि है नाउन का सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होने के रूल्स, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर वो बता देती हूँ कि सिंगुलर मीन्स क्या, कि सिंगल होना। सिंगल वर्ड से हम समझते हैं कि सिंगल होना, एक चीज होना। जैसे कि कोई पेन एक चीज है तो हम क्या कहेंगे, पेन। और ज्यादा है, मोर देन वन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेन्स कहेंगे। मतलब सिंगुलर मीन्स एक चीज होना और प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो उनको जो है वो इंग्लिश में वर्ड्स में हम कैसे लिखते हैं, अगर हमारे सामने चीज रखी जाए तो हम समझ सकते हैं कि ये एक है, ये दो है, लेकिन वर्ड्स में उसको कैसे लिखना होता है, इंग्लिश में उसको कैसे लिखना होता है, इसके बारे में जो है वो कुछ रूल्स होते हैं। तो वो सारे रूल्स की जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सारे रूल्स अच्छे तरह से समझ में आए। मैंने विद एग्जाम्पल्स आपको सारे रूल्स जो है वो अच्छे से समझा दिए हैं और उनको करके भी दिखाया है कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन को हमें कैसे चेंज करना है। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और इंग्लिश ग्रामर में आपको इसकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी तरह से समझिए। ओके, सो शुरू करते हैं हमारे स्टडी को या हमारे एक्सप्लेनेशन को। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कौन से रूल्स होते हैं वो हम अब 1 बाय 1 जो है वो देखते जाएंगे। ठीक है, जनरली हम लोग जानते हैं कि कोई भी नाउन जो है वो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय क्या करना होता है, उसमें हम ऐड कर देते हैं एस को ऐड करके हम उसका क्या करते हैं, सिंगुलर से जो है वो प्लूरल में उसका चेंज करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनकी जानकारी हमें होना बेहद जरूरी होता है। जैसे कि पहला जो रूल है वो है कि एंड विथ कोई भी नाउन जो है ओ एस एक्स जेड सी एच या एस एच से अगर एंड होता है, मीन्स उसके एंड में अगर इन लेटर्स में से कोई लेटर आता है, तब उसके आगे क्या ऐड हो जाता है, ई एस। तब हम उसके आगे क्या ऐड कर देते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, विश, तो इसके एंड में क्या आया है, एस एच। तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे, उसके आगे ई एस जो है वो ऐड करेंगे, तो विश का हो जाएगा विश एस। उसके बाद बी यू एस, बस। एस एंड में क्या आया है, एस आया है, तो हम उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, उसके एंड में ई एस लगा देंगे, तो बस का हो जाएगा बसेस। उसी तरह से बॉक्स, बॉक्सेस। एंड में क्या आया, एक्स आया है, तो ई एस लगा के उसका जो है वो सिंगुलर से प्लूरल जो है वो बनेगा। इसी तरह से हॉर्स, हॉर्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, तो ई एस लगा के उसका सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। कब, कौन सी कंडीशन में, जब किसी भी नाउन के एंड में ओ एस एक्स जेड सी एच या एस एच आता है, तब उसके आगे हम ई एस ऐड करके उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड रूल है एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। जब कोई भी नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट और वाई से, उसके एंड में लास्ट में वाई है और वाई के पास में कॉन्सोनेंट है, तब क्या हो जाता है, वाई किस में चेंज हो जाता है, वाई चेंज इनटू आई ई एस। तो वाई किस में चेंज होता है, आई ई एस। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, बेबी। अब बेबी इस वर्ड में बी ए बी वाई, इस नाउन में एंड में क्या है, वाई है, और वाई के तुरंत पास कि कौन सा लेटर है, बी, जो कि कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वाई को हटा के उसकी जगह पे क्या यूज किया जाता है, आई ई एस। तो जैसे कि हम बेबी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बी ए बी और वाई हटा देना है और उसके आगे हमें आई ई एस इसको ऐड कर देना है, तो बेबी का प्लूरल हो जाएगा बेबीज, बेबी का प्लूरल बेबीज। उसी तरह से यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, सिटी, सी आई टी वाई, सिटी। एंड में क्या आता है, वाई आ गया है और वाई के तुरंत बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवल, तो वहां पे
कॉन्सोनेंट टी है तो हमें वाई को हटा के उसके आगे क्या लगा देना है, IES, तो CITIES, तो सिटी का प्लूरल हो जाएगा सिटीज। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स देख के आप उनकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तीसरा जो रूल है, रूल नंबर 3 जो है वो है एंडिंग विथ F और FE। जब कोई भी नाउन F या FE से एंड होता है तब क्या करना होता है, तब F या FE को हटा के या F या FE के जगह पे हमें क्या लिखना होता है, VES। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। कौन से एग्जाम्पल, जैसे वाइफ, WIFE वाइफ, इसके एंड में क्या आया है, FE, तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय वाइफ में हम FE को क्या कर देंगे, हटा देंगे या उसकी जगह पे हम VES लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, WIVES, तो वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, वाइव्स। उसी तरह से लाइफ, लाइफ का भी हम क्या करेंगे, एंड जो है हम एंड में FE है तो FE को हटा के हम वहां पे VES को ऐड कर देंगे। तो लाइफ, लाइव्स है ना, LIVES, लाइव्स, लाइफ का लाइव्स हो जाएगा। इसी तरह से और वर्ड्स की आपने भी प्रैक्टिस करनी है। देन रूल नंबर 4 है इरेग्युलर नाउन्स। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो इरेग्युलर होते हैं, जैसे कि उनके जो सिंगुलर से प्लूरल के जो चेंज होने के जो रूल है वो इन ऊपर वाले किसी भी रूल में वो नहीं आते हैं। तो उनका जो चेंज होने का ये है वो, जैसे कि मैन का प्लूरल क्या हो जाता है, मेन, वुमेन का प्लूरल वुमेन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए और ई का इसमें फर्क आया है अगर हम ध्यान से देखें तो। उसके बाद फुट, फिट, टूथ, टीथ। तो इस तरह से कुछ नाउन्स जो है वो इरेगुलर होते हैं, मतलब वो अलग तरीके से उनका क्या हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बनता है, जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें उसकी प्रैक्टिस होगी, उनका पता होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, इनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, और ये हमें पता होना जरूरी है। उसके बाद रूल नंबर 5 जो है उसमें जो है वो कुछ नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनचेंज नाउन होते हैं। मीन्स सिंगुलर से प्लूरल बनते समय उनमें किसी भी तरह का चेंज जो है वो हमें नहीं देखने को मिलता है, वो एज इट इज रहते हैं इन अ सिंगुलर एंड इन प्लूरल ऑल्सो। लाइक फिश, शीप, सीरीज, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनमें किसी भी तरह का चेंज हमें वो सिंगुलर में भी इसी तरह से लिखे जाते हैं और प्लूरल में भी इसी तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से अनचेंज नाउन हैं, इनके अलावा जो मैंने दिए गए एग्जाम्पल से, इनके अलावा और कौन कौन से नाउन है जो अनचेंज रहते हैं, ये आप मुझे, अगर आपको जानकारी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सारे रूल्स आपको समझ में आए होंगे, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए बनाती रहूं। आपके लाइक से, कमेंट से और सब्सक्रिप्शन से मुझे जो है वो होप मिलती है या इंस्पिरेशन मिलती है आगे जाके और अच्छे से काम करने की। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल and take care. Bye bye.